अष्टदोषकर्मदानाय धूपं निर्वपामिति स्वाहा। भोगो को इतना भोगा कि खुद कोई भोगी बना डाला। साधे और साधक का मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना है। पाना था किसी द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं अच्युताचार्य वंशी विद्यासागर जी मुनींद्राय आचार्य वंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक श्रवण पूज मुनि श्री योग सागर जी मुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय दिव्य फलम निर्वपामिति स्वाहा। ओम नमस्तुत सताचे श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय पूज्याच्या श्रीजी समय सागर जी मुनींद्राय पूज्य मुनि श्री योग सागर जी मुनींद्राय पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी मुनींद्राय पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी मुनींद्राय पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी मुनींद्राय पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी मुनींद्राय आदि धाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि वृंदों के शरणादि विंद में जलादि अर्घम महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु महर्षि जी, नमोस्तु महर्षि जी। बोलो पर्वराज 10 लक्षण महापर्व की सभी जन कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लेवें। चलते हैं आज सुबुधिनाथ भगवान, बोलो पुष्पदंतनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की आवाज शिखर जी तक पहुंचना चाहिए, जहां से आज के दिन मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया है सुबुधिनाथ भगवान ने। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज उनका महानिर्वाण महामहोत्सव मुनि संघ के सानिध्य में मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज एकता ग्रुप एक सी ड्रेस में यहाँ पर आई हैं और हम चाहते हैं कि वे अध्यक्ष मंत्री वहाँ उनका संस्था के अध्यक्ष मंत्री कृपया आएंगे और आकर के आचार्य महाराज के क्षेत्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। आज के निर्वाण लाड़ू के महापुण्याजक परिवार, बरखेड़ा परिवार, टेकचंद जी पवन कुमार जी का परिवार, शुक्लाल जी वीरेंद्र कुमार जी, चूँकि मैं नाम तो बोलूँगा, और भी आज के निर्वाण लाड़ू के महापुण्याजक जो वो हों तो कृपया आएँ और आकर के दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी बाहर के कोई अतिथिगण पधारे हों, नाम नहीं ले पा रहे हों, तो वे कृपया पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और ये ही और हमारे एक शास्त्र दान करने की श्रृंखला में कृपया शास्त्र दान करने के लिए आप पधारें। जोरदार तालियां बजाइए। श्रीमती ऋतु जी जैन शास्त्र दान कर रही हैं, शीघ्रता करें, 1-1 मिनट बेशकीमती है। 9:02 हो गए हैं और अपने लिए पूज्य महाराज श्री के अमृत वचन भी सुनना है। आज निरामय सागर जी महाराज और बड़े महाराज जी के मुखारबिंद से उत्तम शौच धर्म पर धर्म उपदेश सुनने का हम सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दीप जलाता चल ओ भाई, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल ओ बंधु रे। अच्छा। कर्मों को अपने तू भी काटता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल, दीप जलाता चल ओ बंधु, दीप जलाता चल। आज 2:30 बजे भी जो तत्वार सूत्र जी की वाचना होगी उसमें मुरानिया परिवार, मुन्नी देवी, कालाबाग परिवार ये 1100 रुपये दे गई है। 11 लाख के बराबर हैं। जोरदार तालियां बजाइए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, 500 रुपये की राशि में जो साथ दान करना चाहता हूं। प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। 1100 रुपये की राशि में आज तत्वार सूत जी के 11 श्रीफल हमारे अजय कुमार जी सैमसंग सर्विस सेंटर भी अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और भी 2-3 नाम हमारे पास हैं, उनका कृपया जिनके नाम हैं वे आज रविवार का पूरा उपयोग करें। 2:30 बजे से आकर के पूरा लाभ प्राप्त करें बिना किसी अवरोध के। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं क्षमा के साथ कि हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। उत्तम शौच धर्म की, बोली अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री पुष्पदंत भगवान की,
मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज की, मंचासीन सभी मुनि राजों की, उत्तम सोच धर्म की, पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज सफाई का दिन है। किसकी सफाई? प्रतिवर्ष दीपावली के पूर्व हम मकानों की, घरों की, दुकानों की सफाई करते हैं। एक बार अवसर भी प्राप्त होता है। वस्त्रों की सफाई को हम धुलाई कहते हैं, प्रतिदिन भी करते हैं और साल में एक बार भी विशेष वस्त्रों की धुलाई करते हैं। लेकिन अपनी सफाई के लिए वैसे तो प्रतिदिन सफाई करते हैं आप लोग, लेकिन वो सफाई किसकी करते हैं? अंग की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं। आज का दिन है अंतरंग की सफाई करने का। पर्वराज पर्यूषण का आज उत्तम शौच का धर्म। कई नामों से इसको जाना जाता है। भावों में हम निर्मलता कैसे लाएं, उज्ज्वलता कैसे लाएं। ये शरीर जो अनादिकाल से कर्मों के वशीभूत हुआ, कर्म कृत्रिमा से मलिन हो रहा है, इसको हम पवित्र कैसे करें। आचार्यों ने कहा धर्म रूपी रथ के दो पहिए हैं, एक श्रवण धर्म और एक श्रावक धर्म। श्रावक प्रतिदिन सुबह जब सोकर उठता है तो सबसे पहले अपनी शुद्धि करता है। किसके माध्यम से? जल के माध्यम से। स्नान करता है, तुरंत ही मंदिर की ओर आता है। क्यों? रोज़ सुबह मंदिर को जाकर घंटा बजाता है, स्वयं तो सोया हुआ है और भगवान को जगाता है। जाके कहता है भगवान मैं आ गया। कैसे? शुद्ध होकर के मैं स्नान करके आ गया, अब आपको शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध करना है? अभिषेक के माध्यम से। भगवान भी सोचते हैं स्वयं तो अशुद्ध है, मैं शुद्ध यहाँ बैठा हूँ और मेरी शुद्धि की बात कर रहा है। फिर भी इतने दयालु कृपालु हमारे भगवान होते हैं। चलो मेरी वजह से यदि तुम्हारी शुद्धि होती है तो मुझे ये भी मंजूर है। और अभिषेक की प्रक्रिया शुरू होती है। खास तौर पर 10 लक्षण इन 10 दिनों में भदैया श्रावक बनकर लोग आते हैं। भदैया समझते? भाद्र पक्ष ये धार्मिक त्योहारों का महीना कहा जाता है। उसमें भी शुक्ल पक्ष जब पर्यूषण प्रारंभ होते हैं तो यहाँ पुजारियों की लाइन लग जाती है। 10 दिन के लिए तो करना है। भगवान भी सोचते हैं बड़ी मुश्किल से ये ग्राहक आया है, भक्त आया है, इसको हमें निराश नहीं करना है। चलो इसकी प्रक्रिया में हम भी शामिल हो जाते हैं। ये शुद्ध होकर आया है अभिषेक करने के लिए। पूरी प्रक्रिया अभिषेक की शुरू होती है। अभिषेक करता है गंधोदक, मालूम संत समागम है उनको देता है, स्वयं लगाता है। मंगलाचरण में आज मैं सोच रहा था कि क्या करूं। सुबह जब यहाँ शांति धारा करवाने गया तो यही पद ध्यान में आ गया, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशनम। क्या कहा गया है? ये जिन गंधोदक है, भगवान का गंधोदक है, स्नमन का ये जल है। कई लोग इसे ये समझते हैं, कई लोग मतलब एक पक्ष से क्या समझता
क्रियाकांड है, ये कुछ नहीं रखा। कहा जा रहा है पापों को नाश करने वाला है, हमारे लिए अति पवित्र है और सर्व कर्म विनाशनम, हमारे जितने भी कर्म हैं इसके माध्यम से ही वो क्षय को प्राप्त होने वाले हैं। श्रावकों के आवश्यकों में जिन पूजा, अभिषेक, दान, स्वाध्याय, तप आदि ये रखे गए हैं। अभिषेक पूजन उसने की, अपने आप को पवित्र किया, गंधोदक के माध्यम से अभिषेक कर करके स्वाध्याय किया। उसके बाद चला तो आहार की प्रक्रिया, दान देना है। आज मुनिराज को, हारिकाओं को, एलक छुल्लक महाराजों को आज हमें दान देना, क्यों? ये हमारा आवश्यक है। तैयारी करता है, पड़गहन करता है, यथा समय आहारचर्या होती है। मुनि महाराज आ गए, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आइए मुनिराज। कहाँ? गृह में आप प्रवेश कीजिए, आसन पर विराजिए। पूजन करता है, पाद प्रक्षालन करता है, पूरी नवदा भक्ति पूर्वक। क्यों? अभिषेक करने से आज उसका मन पवित्र हो गया, वचन पवित्र हो गए और काय तो पवित्र हो ही गई। आज शुद्धि का दिन है। मुनिराज कहते हैं शुद्धि बोलिए। आहार के पहले शुद्धि बोलता है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। आहार जल शुद्ध है। मुनिराज आहार करते हैं, क्यों? उसने शुद्धि बोली है। शुद्धि कैसी बोली? मुनिराज को नहीं मालूम कि कैसा कितना शुद्ध है, अंतरंग से ये शुद्धि बोली जाती है। तई मुनिराज उसके हाथों से आहारों को ग्रहण करते हैं। आहार होते हैं। प्राचीन काल में व्यवस्था थी, मुनिराज जंगलों से आते थे, श्रावक लोग उनका द्वारा क्षेपण करते थे और पुनः अब छोड़ने जाना है, उसके पूर्व में अपनी जिज्ञासा श्रावक लोग रखते थे। क्या रखते थे? भगवान आपने हमारी शुद्धि तो पूछ ली, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, लेकिन आप तो कभी स्नान करते नहीं, फिर आप शुद्ध कैसे होते हैं? शंका, जिज्ञासा उसकी बहुत अच्छी थी। मुनिराज वहीं पे आंगन में बैठकर उपदेश देते हैं। आसपास के लोग भी उस उपदेश को सुनने के लिए आते थे। आज की व्यवस्था तो ऐसी है नहीं कि मुनिराज जंगलों में रह सके, वहाँ से आकर आहारचर्या को कर सके। आज तो निवास बने हैं, संतशालाएँ बनी हुई हैं, फिर भी वहाँ पे उपदेश मुनिराज का शुरू होता है। शंका उसने कर ही दी। मुनिराज ने बताया 2 प्रकार का ये धर्म है, जो बताया कि धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं, एक श्रावक धर्म और एक श्रमण धर्म। श्रावक धर्म तो अपनी शुद्धि, 2 तरह की शुद्धि होती है, एक अंतरंग शुद्धि और एक बहिरंग शुद्धि। आप लोग जो श्रावक लोग स्नान करते हैं, काय की शुद्धि है, एक वचन की शुद्धि और एक मन की शुद्धि। काय की शुद्धि तो अपन सभी लोग जल के माध्यम से कर लेते हैं। एक बार की बात है, युद्ध हुआ महाभारत का, सुनी होगी आपने कथा, छोटे से रूप में बता देते हैं। युद्ध समाप्त होता है, पांडवों की इच्छा होती है, इतना नरसंहार हुआ है युद्ध में हमारे शरीर के माध्यम से, क्यों ना इसको यात्रा, तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करके और जो नदियाँ पवित्र मानी गई हैं उसमें स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध कर लिया जाए। सभी पांडव माता कुंती को लेकर जाते हैं, किसके पास? श्री कृष्ण के पास। उनसे कहा जाता है, हे मधुसूदन, आप भी हमारे साथ यात्रा पर चलिए। तो वो कहते हैं, श्री कृष्ण, इस समय मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप मेरी जगह मेरी एक तुमरी को ले जाइए और जहाँ जहाँ आप स्नान करो साथ में इसको भी आप स्नान करा देना।
ये भी शुद्ध होके आ जाएगी। वो लोग जाते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं, जहाँ जहाँ पर वो स्नान करते हैं नदियों में, उस तुम्बी को भी साथ में स्नान करा देते हैं, यात्रा करके वापस आते हैं। अब श्री कृष्ण सोचते हैं इतना पवित्र ये हो के आए हैं, क्यों ना इनको हम निमंत्रण कर लें इनको भोज के लिए। पहले लोग जाते थे, पुराने समय की बात है, 2-2 महीने की ये तीर्थ यात्राएं होती थी कि नहीं? पुराने जो वृद्ध लोग हैं उनसे आप पूछो, 1-1, 2-2 महीने के लिए घर से निकलते थे, भरोसा भी नहीं होता था कि हम लौट के आएंगे कि नहीं, इसलिए पूर्ण विदाई लेके जाते थे। आ गया तो ठीक, ना समझ लो हमारा भी उन क्षेत्रों पर निर्माण हो गया। लौट के आते थे तो बढ़िया उनका भी निमंत्रण, स्वागत सत्कार बड़े भव्य तरीके से होता था। लेकिन आज मोबाइल का दौर है, उनने मोबाइल पे ही बधाई दे दी, उसने भी मोबाइल पर बधाई स्वीकार कर ली। और यात्राएं आजकल कैसी, प्रतिदिन साधन मिल गए, पहले बहुत कम साधन हुआ करते थे यात्राओं के। तो उन्होंने भी उनका निमंत्रण किया, सभी लोग सभी ने भोजन का आतिथ्य स्वीकार किया और भोजन करने बैठ गए। भोजन में उनको खीर परोसी गई। अब वो खीर जैसे ही उनने 1-1 गिलास लिया खीर का, और सब ने बमन कर दिया। क्यों, क्या हुआ? अरे ये खीर किसने बनाई? क्यों, ये तो बहुत कड़वी है। श्री कृष्ण बोलते हैं, पांडुपुत्र सुनिए, ये वही खीर है, वही तुमड़ी की खीर है जो आप लोग अपने साथ शुद्धि करने के लिए ले गए हैं। बात उनको समझ में ना आई। फिर वो पुनः कहते हैं, हे पांडुपुत्र आप सुनिए, क्या कहा जाता है कि ये आत्मा रूपी ये नदी है, आत्मा रूपी जो नदी है उसमें संयम रूपी जल परिपूर्ण भरा हुआ है। इसमें सत्य का प्रवाह हो रहा है, सत्य रूपी जल का प्रवाह इसमें लगातार हो रहा है। शील रूपी इसके मजबूत तट हैं, दया रूपी इसमें लहरें प्रति समय उठ रही हैं। इस संयम रूपी जल में आप लोग अवगाहन करो। आप लोगों ने जो ये अभी शरीर की शुद्धि की है, ये मात्र सामान्य बहिरंग शुद्धि है। इस जल से आपकी अंतरात्मा की शुद्धि होने वाली नहीं है। उनको ज्ञान हो जाता है कि ये बाहरी शुद्धि है, हमें अंदर की शुद्धि करना है। इसी प्रकार ये तो काय की शुद्धि हो गई, इसी प्रकार वचन की शुद्धि। कहा जाता है हमारी वाणी वीणा बने, बाण ना बने। वीणा बनेगी, एक संगीत निकलेगा, मधुर संगीत निकलेगा, हम लोग उसमें झूमेंगे। यदि वही वाणी बाण बन गई तो क्या करेगी? घाव पैदा करेगी। घाव क्या होता है? कष्टदायक होता है। इसलिए वाणी को अपना इतनी मधुर बनाओ, सामने वाला उससे भी प्रभावित हो जाए। हित मित और प्रिय वचन, ऐसी वाणी बोले जिससे सभी का मन ललचा जाए। तीसरी आती है मन की शुद्धि। मन की शुद्धि क्या होती है? इसकी शुद्धि करना आचार्य कहते हैं बहुत कठिन है। जो हमारे मन में फितूरियाँ होती हैं, क्रोध, मान, माया, मात्सर्य, लोभ, लालच, इनको हम प्रतिदिन इस धर्म के माध्यम से, क्रोध को हमने पहले दिन सुना, क्षमा के माध्यम से उसको हमने जीता, मान को माधव के माध्यम से दूसरे दिन हमने जीता, समझा, तीसरे दिन कुटिलता को सरलता के माध्यम से हमने समझा। आज चौथा दिन किसका है? लोभ का है। आज इस लोभ को, इस जो हमारी अशुद्धि हुई इसके कारण, इसको समझने का आज हमारा दिन है। इस प्रकार मन की अशुद्धियाँ होती हैं, हम इन्हें कैसे दूर करें? फिर वो मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, ये तो श्रावक की अशुद्धियाँ हो गई,
श्रावक के ऐसे कार्य होते हैं, आरंभ सारंभ होता है, उसको अशुद्धियाँ होना स्वाभाविक है। वो अपनी यथाशक्ति इन अशुद्धियों को दूर भी करता है। अब उसने पूछा था कि जब मुनिराज की ये मन शुद्धि वचन शुद्धि कैसे होती हैं, स्नान तो मुनिराज करते नहीं, फिर शुद्ध कैसे हुए? तो आचार्य कहते हैं, यहाँ पर पूज्य गुरुवर को हम स्मरण करना चाहेंगे। उन्होंने इन अशुद्धियों को, जो हमारी मन वचन काया की अशुद्धियाँ लगी हुई हैं, कैसे दूर करें, इसको हम लोगों को संदेश दिया। एक संदेश किसके माध्यम से? 24 था, 1 जनवरी 2024 आचार्य श्री का अंतिम उपदेश था। किसके लिए? हम संघ वालों के लिए। क्या उपदेश था? उन्होंने कुछ पॉइंट दिए थे, 14 पॉइंट। उस दिन उनका केस लंच हुआ था। हम लोग मुनिराज ने उन्होंने कहा, आचार्य श्री आज आपका केस लंच हुआ है और आज कक्षा ना लें। उस समय प्रतिक्रमण की ग्रंथ की वो कक्षा लेते थे, हम लोगों को पढ़ाते थे। तो हम लोगों ने कहा आज थोड़ी सी उस समय ठंड का भी माहौल था, कड़ाकी ठंड पड़ रही थी। बोले नहीं, आज कुछ विशेष चिंतन किया है, इसको आज देना है। कुछ नहीं, कक्षा प्रारंभ होती है, वो चिंतन दे रहे। उनने 14 पॉइंट हम लोगों को बिंदु दिए। सबको ज्ञात है, एक महायात्रा नाम की पुस्तक समाधि की निकली हुई है, उसमें भी वो 14 बिंदु आए हुए हैं। उसमें पहला ही बिंदु उन्होंने दिया, क्या दिया कि ये जो हम निंदा गर्हा और आलोचना करते हैं, ये स्वयं की होती है, स्वयं को करना चाहिए, ये पर की नहीं होती, पर के लिए नहीं होती। दूसरा बिंदु था, जब भी हम प्रतिक्रमण करें उस समय आँखों से आंसू निकलना चाहिए, तभी हमारी शुद्धि होती है। जो हमारे दोष लगे हुए हैं उनके माध्यम से उन्होंने बताया कि एकमात्र मुनिराजों की शुद्धि के उपाय क्या है? प्रतिक्रमण, निंदा गर्हा आलोचना, आप इनको करिए। प्रति समय हमारे माध्यम से दोष हो रहा है। क्यों? कर्म के रूप में प्रति समय हमारी वर्गणाएँ जुड़ रही हैं, बंधन को प्राप्त हो रही हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए हम प्रति समय क्षमा मांगना है। एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय जीव तक के लिए हम क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार ऐसा उद्बोधन उन बिंदुओं के माध्यम से पूरे संघ को दिया गया। अंतिम उपदेश था। और आचार्य श्री कहते थे, जब भी ये शुद्धि की बात आती थी तो वो अपनी शुद्धि के लिए अपने पूर्व आचार्यों को याद करते थे। कैसे करते थे? एक पुस्तक अभी हम उनकी पढ़ रहे थे प्रवचनों की, तो उनकी पुस्तक में हमने इस शौच धर्म को पढ़ा, लेकिन इतना हाई लेवल का उसमें प्रवचन था, एक बार पढ़ा तो वो समझ में नहीं आया। अब क्या करें? फिर 2-3 बार पढ़ा, तब कहीं कुछ कुछ समझ में आया। उसमें उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले अपने आचार्यों को याद किया। क्यों? क्योंकि मुनियों की जो शुद्धि बताई गई है वो आचार्यों के माध्यम से, उन्होंने उनके द्वारा जो आगम पिणीत किए गए उनके माध्यम से उनको मन में रख करके स्वाध्याय कर करके हम लोग अपनी शुद्धि करते हैं। तो आचार्य श्री कहते हैं, आचार्य को विनय से और मैं बिठा लूँ, मैं पूज्य पाद रज को सिर पर चढ़ा लूँ। हे मित्र, मोक्ष फलता मुझको मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। क्यों? हमने आचार्यों का सहारा लेकर के अपने इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है, इस पर चलना शुरू किया है। तो वो कहते हैं कि उनको उस प्रवचन में उन्होंने लिखा, उनको एक पतंजलि भाष्य का एक सूत्र, एक श्लोक पढ़ने को मिला था। वो श्लोक इतना अच्छा था और वो कहते हैं, उस श्लोक में 4 पद आए हैं। वो श्लोक है, योगेन चित्तस पदेन वाचाम मलम शरीरस च वैद्यकेन
यो पाकरोत्तम प्रबलम मुनि नाम पतंजलिम प्रांजलि रान तोस्मी। क्या कहा जा रहा है? आचार्य श्री कहते हैं इसमें 3 पद तो बहुत अच्छे हैं। जो 3 पद में कहा गया है क्या? योगेन चित्तस, यानी चित्त की शुद्धि, हमारी मन की शुद्धि किनके द्वारा होती है? योग के द्वारा होती है। दूसरी बात उन्होंने कहा पदेन वाचाम, पदेन यानी पदों के द्वारा, जो आचार्य के द्वारा व्याकरण के ग्रंथ रचे गए हैं उनसे हमारे वचनों की शुद्धि होती है। हम लोग जब भी पाठ करते हैं या बोलते हैं, जो अपन स्तुति पाठ है, पूजन है, यदि हम इसको शुद्ध आचरण, शुद्ध वाक्य नहीं बोलेंगे तो वो हमारी उस अशुद्धि कहलाएगी, हमें उतना कर्मों का फल नहीं मिलेगा। चित्ता हमें शुद्ध वचनों के शुद्धिपूर्वक हम यदि उच्चारण करेंगे उससे हमें असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा होती है। तो क्या कह रहा है? पदेन वाचा, उन पदों के माध्यम से हम अपने वचनों को, अपनी मुख की शुद्धि करते हैं। तीसरी उन्होंने कहा मलम शरीरस, यानी शरीर का मल। शरीर का मल किससे दूर होता है? तो वैद्य केन, यानी वैद्यों के द्वारा, वैद्यों के द्वारा जो आयुर्वेद ग्रंथ रचाए गए हैं उनके माध्यम से हमें शरीर के शुद्धि, मलम यानी जो रोग होते हैं शरीर में, उसकी शुद्धि किनके द्वारा होती है? इन ग्रंथों के, जो आयुर्वेद के ग्रंथ बड़े बड़े रचे गए हैं, इनके माध्यम से होती है। तो आचार्य श्री कह रहे हैं इनमें ये 3 पद तो ठीक हैं, 4था पद उसमें आचार्य श्री ने अपनी तरफ से जोड़ दिया। क्यों? ये पतंजलि जो गुरु हुए हैं आयुर्वेद के, उनके माध्यम से ये श्लोक बनाया गया था। कह ले यही काम हमारे जो गुरु हुए हैं, कौन? आचार्य पूछपात स्वामी, आचार्य कुंदकंद स्वामी, आचार्य समंतभट्ट स्वामी, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उनने सभी आचार्यों का नाम लिया। ऐसे आचार्य हुए हैं जिनके माध्यम से इन 3 की शुद्धि, मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और काय की शुद्धि, इनकी माध्यम से हमें बतलाई गई है। इस श्लोक में उनने क्या कहा? आचार्य जी ने पूज्यपाद स्वामी को याद किया। अपने सामने उनने शुद्धि करने के लिए पूज्यपाद स्वामी को खड़ा कर दिया। क्या जोड़ दिया? जो 4था पद था उसमें वो कहते हैं ये तीनों काम ही हमारे पूज्यपाद स्वामी ने किए। मन की शुद्धि, जो चित्त की शुद्धि के लिए उन्होंने सर्वार सिद्धि, भक्तियाँ आदि ऐसे ग्रंथ लिख दिए, और वचन शुद्धि, मुख की शुद्धि, इसके लिए उन्होंने व्याकरण का एक ग्रंथ लिख दिया। आप व्याकरण के माध्यम से शब्दों को अच्छी तरह शुद्धता से पढ़िए, भक्ति करिए। भक्तियाँ भी लिख दी जिनके माध्यम से आप इन वचनों को गा करके और अपने वचनों को शुद्ध कर सकते हैं। तीसरी शुद्धि काय की है? काय की शुद्धि, शरीर की शुद्धि। इसके लिए भी उन्होंने एक आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा है, आप पढ़ लेना उनके उसमें जीवन परिचय में। ऐसे इस प्रकार तीनों सिद्धि जिनके माध्यम से होती है, ऐसे आचार्य हुए। कौन से? पूज्यपाद स्वामी। आचार्य श्री ने उनको लेकर के 4था पद इसमें जोड़ दिया, सुपूज्य पादस नमोस्तु तुभ्यम। क्या कहा? हे पूज्यपाद स्वामी, हम आपको मस्तक झुकाकर बारंबार प्रणाम करते हैं। आपने जो हमें इस शुद्धि, अपनी आत्म तत्व की शुद्धि के लिए जो हमें ये वाक्य दिए, ग्रंथ दिए, जो वचन दिए, और जो शुद्धता के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए कौन सा ग्रंथ दिए? इष्टोपदेश, समाधि तंत्र। कहते हैं मन की शुद्धि करना बहुत कठिन है। हम वचन की शुद्धि तो हम कर लेते हैं, उपदेश मिल गया, साधुओं के उपदेश से हमने वचन में सुधार कर लिया, हितमित प्रिय वचन हम बोलने लगे, ये हमारी शुद्धि हो गई। और काय की शुद्धि भी हम जल के माध्यम से कर लेते हैं। और एक शुद्धि काय के माध्यम से कैसे होती है? तो आचार्य श्री कहते हैं मुनियों की शुद्धि यदि काय को करना है तो क्या करो? रत्नत्रय को आप प्राप्त करिए। रत्नत्रय कैसा है? तो समंतभट्ट स्वामी लिखते हैं स्वभाव तो सुचौ काये रत्नत्रय पवित्रे। स्वभाव से शरीर कैसा है? अपवित्र है, अशुद्ध है, अशुचि है। क्यों? इसमें 9 मल द्वार निशि श्रवे निशि वासर, 9 मल द्वार, ऐसे 9 द्वार ऐसे बताए गए हैं। प्रति समय इनसे मल रिश्ता रहता है।
शुद्धि कैसे होगी। लेकिन यदि एक बार हमें रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाती है तो समझ लो हमारी शुद्धि हो गई। किसकी? इस शरीर की। क्योंकि रत्नत्रय के माध्यम से ही हम अपने शरीर को तपाते हैं। किसके माध्यम से? तपों के माध्यम से। और जहाँ जिस प्रकार स्वर्ण को तपाया जाता है उससे 16 वाणी स्वर्ण शुद्ध प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस शरीर को तपा कर भी हम उससे उसी के माध्यम से रत्नात्रय की प्राप्ति कर करके और एक दिन उस शुद्धत्व को, इस सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। ये हो गई काय की शुद्धि। तीसरी शुद्धि आचार्य श्री कहते हैं मन की शुद्धि। ये मन की शुद्धि दूर करना बहुत ही कठिन होता है। आचार्य श्री फिर पूज्यपाद स्वामी को याद करते हैं इष्टोपदेश के माध्यम से। उन्होंने एक कारिका उसमें ली है, कीमदम कीदृशम क्वात्या, कीमदम क्वात्या कस्मात् क विशेषयन स्वदेह अभी नावेति योगी योग परायणा। यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं योगी योग परायणा। योगी क्या करता है? जब आत्म तत्व में लीन रहता है उस समय ये शरीर का ध्यान भी नहीं करता। ये शरीर कैसा है, किसका है, कहाँ से आया है, कीमदम कैसा दिखता है और कहाँ से प्राप्त है, किससे जुड़ा हुआ है, ये सब उस समय बहिर्मुखी यात्रा कहलाती है। यदि हम शरीर के बारे में सोचते हैं तो ये हमारी बहिर्मुखी यात्रा कहलाती है। इस बहिर्मुखी यात्रा को दूर करने के लिए आचार्य कहते हैं इस बहिर्मुखी यात्रा को हम क्या कर दें? अंतर्मुखी कर दें तो हमारे मन की शुद्धता स्वयं ही हो जाती है। क्यों? शरीर के बारे में सोचते हैं, कई ग्रंथों में आए कि ये शरीर के बारे में सोचेंगे तभी तो इससे हम शुद्ध होंगे। संवेग हमें कैसे प्राप्त हुए? जगत काय स्वभाव संवेग यार्थम। संवेग हमें प्राप्त करना है तो जगत के बारे में भी आप सोचिए, अपने शरीर के बारे में विचार करिए। लेकिन जो एक आत्मस्थ एक मुनि रहता है, ध्यान में लीन है, उसके लिए कहा है कि सिर्फ किसके बारे में सोचना है? आत्मा के बारे में सोचना है। आत्मा कैसी है? एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा। दिखने में नहीं आती, अमूर्तिक है, लेकिन हम विचारों के माध्यम से, आगम के माध्यम से, क्यों? शुद्ध है आत्मा, एक है तो सिर्फ उसी के बारे में हमें सोचना चाहिए। बाकी जो विपरीत उसके शरीर दिख रहा है, ये देखने में तो आता है, अति अपवित्र है, इसके माध्यम से हम अपनी शुद्धि कर नहीं सकते। जो भी शुद्धि होती है हम चित्त के माध्यम से ही हम अपनी शुद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार ऐसा उद्बोधन आचार्य श्री ने हम लोगों को दिया है। प्रतिपल वो देते रहते थे कि हमारे आत्मा की शुद्धि हम किस प्रकार करें। श्रावकों को भी बताते थे कि हमें अपनी शुद्धि, अपनी मन वचन और काय को किस प्रकार शुद्ध कहना चाहिए। इसी प्रकार प्राय करके इस दिन लोभ की व्याख्या की जाती है। आता है ना, आप लोग पूजन प्रतिदिन करते हैं, क्या करते हैं? धैर्य हृदय संतोष। संतोष का विपरीत क्या होता है? लोभ। संतोष इस शब्द को आचार्य श्री ने मूक माटी में बड़े अच्छे सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। पढ़ी मूक माटी? आपने नहीं पढ़ी हो तो एक बार जरूर उसको पढ़ लेना। क्या कहते हैं आचार्य? सत्संगति की सार्थकता कैसी है? सत्संगति की सार्थकता तभी है जब एक जीव, एक श्रावक उनकी संगति में आकर यदि संत ना बन पाया। क्या कहा जा रहा है? सत्संगति की सार्थकता तभी, हाँ, सत्संगति की, संत समागम की यही विशेषता है कि समागम करने वाला यदि संत बने या ना बने ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन संतोष ही अवश्य बन जाता है। ये गुण उसमें आ जाता है कि हम संतोष को कैसे प्राप्त करें। ये मन हमें संतोष करने से रोकता है, संतोषी बनने से रोकता है। एक बार की बात है, एक राजा और उसका मंत्री घूमने निकले, नगर निरीक्षण के लिए निकलते हैं।
नगर निरीक्षण के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं, वो देखते हैं कि पूरा नगर तो बड़ा प्रसन्न दिख रहा है, स्वच्छ साफ है। कैसा स्वच्छ साफ है? आपके यहाँ जैसी गलियाँ हैं ना, कैसी गलियाँ हैं? आज का दिन है इसलिए बोलने का तो आज कह तो सकते हैं। देख लेना सुबह से चल के हम लोग जाते हैं जब जंगल को अपनी शुद्धि करने के लिए जाते हैं, और लेकिन जब जो गलियों को देखते हैं तो मन भी अशुद्ध हो जाता है उससे। अपन को भी प्रतिदिन बाहरी शुद्धि भी आवश्यक बताई गई है। हम अपने घर की शुद्धि तो अच्छे से करते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं वास्तु के अनुसार अपना जो द्वार होता है उसके 5 फुट तक उसको भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए। पूछ लेना आप किसी वास्तुकार से, इसमें कैसी शुद्धि बताइए। एकदम क्लीन शेप हमारा द्वार जो आंगन होता है उसको आंगन कहा गया है। अब यहाँ तो आंगन है नहीं, जो द्वार के बाद की जो 5 फुट की जमीन रहती है वो आंगन कहा जाता है। उसको एकदम हमेशा स्वस्थ और साफ रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा, वो राजा और मंत्री अपने नगर के निरीक्षण करते हैं कि हमारा नगर कैसा है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, कहीं कोई अशुद्धि तो नहीं है। वो पूरे चारों तरफ नज़र डालता है और देखता जाता, आगे बढ़ता जाता है। एक स्थान पर पहुँचता है, वो क्या देखता है, एक दुकानदार, एक व्यापारी मुंह पे हाथ रखे और अनमने उदास मन से बैठा हुआ है। कैसा बैठा है? उदास बैठा हुआ है। अब राजा कहता है मंत्री, यहाँ पर सभी तरफ तो गुलजार है, सभी लोग अपने अपने व्यापार में लगे हुए हैं, चहक महक लगी हुई है यहाँ पे बाजार में, लेकिन ये अकेली एक दुकानदार ऐसा दिख रहा, कोई ग्राहक नहीं है और उदास बैठा हुआ है। अब राजा के मन में जिज्ञासा हुई, वो मंत्री से कहता है इसको यहाँ पर बुला के लाओ। मंत्री वहाँ जाता है सैनिकों के साथ और उससे कहता है क्यों भाई, क्या बात है? वो आता है राजा के पास लेके मंत्री उसको, तो राजा को देखते ही वो थोड़ा सा घबरा जाता है। अब इतना बड़ा राजा है, आज स्वयं नगर में आया है निरीक्षण करने के लिए और मुझे बुला लिया, क्या बात है? सोचने लगा कुछ नहीं। राजा साहब उससे बड़े विनम्र शब्दों में पूछते हैं क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम बहुत उदास दिख रहे। यहाँ पूरा बाजार तो भरा हुआ है, सब दुकानों पर तो यहाँ ग्राहक दिख रहे हैं, आपकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, क्या बात है? तो बड़े विनम्र भाव से वह बोलता है, हे राजन, मैं क्या बताऊं, बहुत पीड़ा में हूँ। मैंने पिछले वर्ष की भांति पिछले साल ठंड के मौसम में कड़ाके की ठंड पड़ी हुई थी। इस कारण जो मैंने उस समय, मैं कंबल का व्यापारी हूँ और कंबल बेचता हूँ, उस समय कड़ाके की ठंड पड़ी थी, तो उस समय हमने स्टॉक जो किया था वो उस समय हमारे पूरे कंबल बिक गए थे। लेकिन उसमें उसके कारण मैंने सोचा इस बार भी अच्छी कड़ाके की ठंड पड़ेगी, तो मैंने कुछ ज़्यादा स्टॉक कंबलों का कर लिया। और दुर्भाग्य देखिए कि राजन, इस बार कड़ाके की ठंड पड़ी ही नहीं, कड़ाके की ठीक इस बार ठंडी नहीं पड़ी, मेरा एक भी कंबल नहीं बिक सका, इसलिए उदास हूँ। क्या होगा? मेरी पूरी पूंजी इसमें मैंने लगा दी थी, 500 कंबल मैंने खरीद के रखे हुए हैं, एक भी ग्राहक अभी तक कंबल लेने नहीं आया। कोई बात नहीं, राजा निरीक्षण करके वापस चले जाते हैं। वो व्यापारी भी दुकान पर जाकर अपना बैठ जाता है। राजन को उसके ऊपर दया आती है। वो जाते ही अपनी सभा में पूरे परिसभा को बुलाते हैं और घोषणा करवा देते हैं, कल एक कंबल सबको लेके आना है सभा में। कंबल कैसा हो, पुराना ना हो, नया कंबल होना चाहिए। अब सभी सभागण वाले जो श्रावक रहते हैं, सभासद, सोच में पड़ जाते हैं, ये कैसी घोषणा राजा ने करवा दी। राजा ने कैसी घोषणा करा दी, ये कोई बात समझ में नहीं आए। क्योंकि राजा है, राजा का आदेश है, मानना तो पड़ेगा ही। सभी लोग बाजार में जाते हैं और किस्मत से उसी दुकानदार के यहाँ पहुँच जाते हैं। पहले घंटे में, जो दूसरे दिन जाते हैं, तो पहले घंटे जब वो दुकान खोलकर बैठता है, 3-4 ग्राहक एक साथ पहुँचते हैं, भाई मुझे एक कंबल दे दो। वो कंबल देता है, कीमत कितनी? तो कहते हैं 2.5 रुपये।
पहले इस ज़माने की बात है, पहले इतने के ही कंबल आते थे कि नहीं। अभी का ज़माना दूसरा है, लग्जरी ज़माना है, कीमत नहीं है लेकिन फिर भी कीमत उतनी हो जाती है। क्यों? मोबाइल का ज़माना है, आने जाने में सुविधा ना हो तो दुकानदार डायरेक्ट घर तक पहुंचा देता है, ऑनलाइन सुविधा, उसके भी उसमें पैसे लगते हैं, जोड़ कर ही वो सब अपने रेट बताता है। तो पुराना ज़माना था, 2.5 रुपये में उसने कंबल बेच दिया, 4 ग्राहक एक साथ आ गए, वो दूसरे वो लेके जाते नहीं कि पुनः 4-5 ग्राहक एक साथ फिर आ जाते हैं। वो सोचता है क्या बात है, आज कैसी किस्मत हुई, इतने समय से 2 महीने हो गए एक भी ग्राहक नहीं आया कंबल का, आज एक साथ इतने ग्राहक आ रहे। उसने सोचा अब आ रहे हैं तो इनको थोड़ा सा बढ़ा के रेट दिया जाए। वो 2.5 रुपये की जगह 5 रुपये कर देता है। ऐसे जैसे जैसे ग्राहक आते जाते हैं और वह दूनी कीमत उसकी करता जाता है, 5 से 10, 10 से 25, 25 से 50, 100, 200 ऐसे रेट करते हुए जाता। उसकी कंबल सारे के सारे कंबल बिक जाते हैं। अंत में सिर्फ एक कंबल उसके हाथ में बचता है। अब वो कंबल वो सोचता है कि इसको मैं ही रख लूँ, मान लो ठंड पड़ गई बीच में तो हमें भी लगेगी। इतने में क्या होता है कि जो राजा के साथ मंत्री था, अब उसको भी घोषणा तो सभी मंत्रियों के लिए हुई थी, सभासद के लिए, वो भी आता है, बोलता है भाई एक कंबल मुझे ज़रूर ही चाहिए। वो बोलता है मंत्री जी कंबल तो सारे बिक गए, हम आपको कंबल नहीं दे सकते। मंत्री बोलता है कोई भी कीमत ले लो, और राजा वहाँ सभा में एक घोषणा और करवा देता है, जो भी कंबल नहीं लाएगा उसको 500 रुपये का दंड लगेगा। अब मंत्री सोचता है ये भाई तुम्हें जो भी कीमत लेना हो वो कीमत मुझसे ले लो और मुझे कंबल दे दो। अब देखो व्यक्ति अभी तक कल उदास था, क्यों? बिक्री नहीं हो रही थी, अब आज बिक्री भी हो गई, लाभ उसने पूरा प्राप्त कर लिया, लाभ हो गया। अब लाभ जहाँ होता है तो आचार्य कहते हैं वहाँ लोभ भी उत्पन्न हो जाता है। उसके मन में लोभ आ गया, लोभ तो बढ़ रहा था धीरे धीरे, 2.5 रुपये का कंबल था, बढ़ते बढ़ते उसकी कीमत 200 हो गई थी। अब एक कंबल बचा, उसने क्या कहा, ठीक है मंत्री जी एक कंबल मैंने अपने लिए रखा था, मैं उसको ही आपके लिए दे देता हूँ, वह इसकी कीमत 250 रुपये है। मंत्री सोचता है कीमत तो बहुत है, इतने में कंबल तो आते नहीं। मैंने और जो सभागण के व्यक्ति थे उनसे पूछा भी था कितने में कंबल लाए, सब ने अपने अलग अलग रेट बताए थे, क्या करूं? मंत्री बुद्धिमान तो रहते ही हैं, मंत्री ने बुद्धि लगाई, दंड में 500 रुपये लगेंगे, यहाँ तो कम से कम हमें 250 रुपये ही अभी लग रहे हैं। वो कहता है ठीक है आप कंबल ले दीजिए, हमसे 250 रुपये ले लीजिए। मंत्री कंबल लेके सभा में पहुंच जाता है। अब कुछ नहीं, सभी लोग पहुंचते हैं, राजा कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन राजा की फिर इच्छा होती है, चलो उस व्यापारी को चल के देखें क्या होता है आज। राजा और मंत्री पुनः जाते हैं अपनी टोली के साथ निरीक्षण करने। देखता क्या है कि वह व्यापारी आज फिर उदास बैठा हुआ है। अरे इसके कंबल तो सब बिकवा दिए, आज क्यों उदास बैठा है? वो मंत्री से कहते पूछो। मंत्री फिर जाता है, उसको बुला कर लाता है और पूछता है क्यों भाई क्या बात है, आज तो तुम्हारी कंबल सब बिक गए, आज क्यों उदास बैठे हो? तो बोलता है हे राजन, मैंने बिना विचार किए ही वो कंबल इतने सस्ते में बेच दिए, जहाँ हमें लाखों का फ़ायदा होना था वो हम हज़ारों में ही हम उसका फ़ायदा ले पाए। तो राजा सोचता है क्या है मानव मन की खोपड़ी, कल उदास था खाली बैठा था, आज लाभ हो गया तो भी लोभ के वशीभूत होकर अपने मन को इसने उदास कर लिया, खुश है ही नहीं, सुखी है नहीं। इसी प्रकार ये लोभ की ये उस व्यापारी की नहीं, हम सब की ये व्यवस्था चल रही है। आचार्य कहते हैं इस लोभ से हमें पार पाना है तो अपने भावों में क्या लाओ, निर्मलता लाओ, उज्जवलपन लाओ और पवित्रता लाओ। आज का धर्म हमें यही सिखाता है
हम कैसे अपने आप को पवित्र बनाएं। प्रतिदिन की भांति हम अपनी धुलाई जो करते हैं वो हमारी बहिरंग बाहर की धुलाई कहलाती है, सफाई कहलाती है। हमें वास्तव में अपने अंतरंग को साफ करना है तो हमें इस उत्तम सोच धर्म को अपनाना पड़ेगा। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य निरामय सागर जी महाराज की हमारे समक्ष विराजमान हैं पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य योग सागर जी महाराज। उनके युगल चरणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं उत्तम शौच धर्म पर हमें धर्म उपदेश देने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, चौसो भगवान की जय। बोले आचार्य और विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय साहब महाराज की जय। पर्वराज परुषण पर्व की जय। पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। आज पर्व का चतुर्दिवस है। अभी आप लोगों ने अच्छा शौच धर्म पर अच्छे विशेष रूप से महाराज ने आप लोगों को सुनाया। आप सोचिए किस प्रकार यह आत्मा शुचिवान होकर के भी अशुचि को प्राप्त हुआ है, जो कि शक्ति के अनुसार निशुद्ध निश्चय से सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया, ऐसा आचार्यों ने या भगवान ने कहा निश्चय। लेकिन व्यवहार से हम क्या हैं? अशुद्ध हैं, शुद्धि को प्राप्त नहीं है। अशुद्धि क्या अशुद्धि आई है? बस कषायों के कारण यह आत्मा क्या हुआ है? मलीमस हुआ है। अब वह किस प्रकार स्वच्छता को प्राप्त होगा? या आप सोचें, यह मन जो है प्रति समय अनेक प्रकार के विचारों को मन में रखता है और सोचता है, और ऐसे सोचता है जिससे वह स्वच्छ हो जाए। नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार के भावों को अपना रहा है, जिसके कारण वह दिनों दिन अशुचि को प्राप्त हो रहा है। तो शुचिता लाना है, निर्लोभता। लोभ के अभाव में क्या होता है? आत्मा शुचिमय होता है। लोभ क्या है यह आप हमें समझना है। लोभ के अभाव में क्या होता है? संतोष गुण प्राप्त होता है। संतोष किसे कहते हैं ये हम समझें। यहाँ पर तो समझ में आएगा, लेकिन दुकान में आना चाहिए। दुकान में हम दुकान चलाते हैं, उस वक्त हमें ये सोचना है हमारे पास संतोष कितना है। चाहते हैं ना, हम चाहते हैं निर्लोभी बनना चाहते हैं और संतोष होना चाहते हैं, लेकिन दुकान में नहीं हो पाता है। जैसे जैसे ग्राहक आते हैं तो वैसे वैसे हमारा लोभ बढ़ता जाता है। लोभ का विलंब करो, भलो है ये, भलाई हो रही है, लेकिन यही भला समझ करके वह लोभ करता। आज तक किसी को भी लोभ के द्वारा क्या नहीं हुआ है? लोभ कभी शांत होता ही नहीं है, वह कभी हो नहीं सकता। इसी को कहते हैं प्रतीति। प्रतीति अर्थात जो दिखाई तो देता है लेकिन प्राप्त नहीं होता, कभी प्राप्त नहीं होता। आप कहते हैं ना कम आई कहता हो, शब्दों भी ये ध्यान दो, कितनी भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, वह कम आई कहता रहता है। इसलिए वह लोभ कभी भी आपको तृप्त नहीं कर सकता है। तो संतोष एक ऐसा चीज़ है जो कि हम आज तक अपने जीवन में ला नहीं पाए हैं, और इसी के कारण, लोभ के कारण ही अपने जीवन में क्या आया है? अशुचिता आई है। तो संतोष जो भी हैं, परवश नहीं, सोवश होना चाहिए। किसी के पास नहीं है जो चुपचाप बैठा है, नहीं, प्राप्त होने के बाद ही
वह संतोष रखना जितनी भी हो, वह क्या कहते हैं, संतोष की परिभाषा ये है, हम अपने भाग्य से, अपने पुरुषार्थ से जो प्राप्त हुआ है उसमें क्या रखना है, हमें प्रसन्नता, प्रसन्नता आना चाहिए। मेरा ये पुरुषार्थ है, मेरा ये भाग्य है, हम अपनी तरफ यह जो है उसी में प्रसन्नता रखना चाहिए। अप्रसन्नता कब होती है, दूसरों की ओर दृष्टिपात करते हैं, उनको ऐसा है और वैसा है। वो भैया बात ये है कि इस प्रकार करोगे तो 3 काल में आपको होगा नहीं, तृप्ति होगी नहीं। जब भी ये हम लोग जाते थे खेत पर तो मल्लापा जी कहते इधर मत देखो, आप अपनी मेहनत दिखाओ। इधर क्यों देखते हो, सब तो एक साथ जमीन तो लगी है, लेकिन आपका मेहनत दिखाई देगा, आपका पुरुषार्थ दिखाई देगा। हाँ, फसल में कमी क्यों, बात क्या है, उनके यहाँ वो मेहनत किया, उसका पुण्य, वाह वाह, आप क्या कर रहे हो, बात क्या है तो ये हमारा जो वहाँ ले गया क्या वह तो ही नहीं। तो बात अपने को संतोष लाना, हम अपने पुरुषार्थ करना, हाथ दे के अपने पुरुषार्थ करो और बढ़ाओ। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई संतोषी है तो किसान है, समझे, किसान ही सबसे है। इसलिए शास्त्रों में लिखा उत्तम खेती, मध्यम व्यापारी, कनिष्ठ नौकरी। देखिए आज दिनों दिन यह पंचम काल घटता जा रहा, नौकरी करने में सबको आनंद आ रहा है, ये गलत हुआ। हम अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। हम मालिक बन सकते थे, लेकिन आज नौकरी करने में हमें आनंद आ रहा है। ये कितनी कमी है, ये क्यों आया, बस लोभ के कारण। हम करना नहीं चाहते, बैठे बैठे हाँ बाबू बन कर खाना चाहते, इसलिए इस प्रकार हो रहा है। तो संतोष कोई है तो क्या है, किसान है। क्यों है किसान, उत्तम खेती क्यों कहा, आप लोग कहते हैं उसमें तो हिंसा होती है, और इसको उत्तम खेती क्यों कहा है, और व्यापारी तो करता नहीं, व्यापारी में तो हिंसा होती नहीं, उसको मध्यम में क्यों कहा। बात सोचनी है कि हम अपने परिणाम को टटोलें। हम देखिए किसान जो है वह सबके लिए उपकार कर रहा है। यदि वह खेती किसानी नहीं करता है तो जिंदगी कैसे बचाओगे बताओ। हाँ, दाल चावल आदि क्या कहीं फैक्ट्री से पैदा होती क्या, नहीं होगी तो इसी से होगी, उसी से तो जी रहे हैं, लेकिन हम उसको अपनाने नहीं चाहते। देखिए उसमें केवल जो है एक ही द्विंद्र आदि ना ये हो सकते हैं, हिंसा हो सकती है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, सभी इस धरती पर जितने भी हैं सब भूखे न रहें और सभी भूख को शांत करके प्रभु का भजन करे। इन भावनाओं लेकर के किसान क्या करता है, खेती करता है। इसके अलावा क्या है, उसको कि उस खेती पर कोई ताला लगाए नहीं, सब बिखरा हुआ है, जो मिला उसमें संतोष है। हाँ बताइए, ताला लगाए क्या खेत पर, नहीं। और ये सुनिए, आप सोचिए जितने भी पशु पक्षी हैं उनको जीने में कौन सहायक कर रहा है, आप कर रहे हैं क्या, किसान ही कर रहा है। पशु पक्षियों को जो जिंदगी जो चल रही किसकी बदौलत चल रही बताओ, किसान के बदौलत। वो भी खा लेते हैं, वो भी तृप्त होते हैं, इसलिए वो उसमें संतोषपना आ गया। हर व्यक्ति खा करने के बाद जो सत्य उसके लिए उसका सभी प्राणियों का उसके लिए क्या है, श्रेय मिलता है। हाँ, इन्हीं की बदौलत हम जी रहे हैं। बताओ आप लोग क्या कर रहे हैं, हाँ व्यापार करते हो, अब व्यापार में क्या आप उनसे लेते हो और कम दर में लाओ और महंगाई हाँ बड़ी आयात में बेचते हो, क्या हुआ, हाँ ये हुआ कि संतोष नहीं हुआ, बताइए। तो वह जो है सही, इसलिए उत्तम खेती इसलिए का प्रत्येक जीव उसी के
बदौलत जी रहे हैं। इसलिए संतोष का और खेती ही के माध्यम से सभी लोग जी रहे हैं और किसी के द्वारा जी रहे हैं। लेकिन आज हम अनेक प्रकार की फैक्ट्री खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट तो उसी को लेना चाहिए। किसी ने कहा जैनियों को खेती नहीं करना चाहिए, गलत। आज ऋषभनाथ भगवान ने पहले खेती करने के लिए ही उपदेश दिया। क्यों दिया? उसके बिना जिया नहीं जा सकता। बताइए, कई लोगों ने कहा अपने को सराफी की दुकान, कपड़े की दुकान खोलना चाहिए, आदि आदि। लेकिन इससे आप सोच रहे हैं हिंसा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हिंसा है किसमें? व्यापार में। कैसा? संगी पंचेंद्र के साथ होता है। बात सोचो, आप लोग व्यापार करते हो, समझ लो क्या, एक कपड़े की दुकान है, समझ लो आप लाए हैं, एक शर्टिंग है 150 रुपये में है, उसमें टैक्स लगा, सब कुछ क्या और हुआ, ये हुआ। अब बेचो कितने में आप? समझ लो, मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ 250। कितने परसेंट हुआ? 25%। अब इसके बाद भी यदि आप 250, 300, 400 में बेचोगे तो क्या हुआ? यह संतोष है? एक नंबर है। इसी को कहते खून चूसना। और क्या हो रहा बताओ? है क्या? और वो किसान ऐसा कर रहा है क्या? बताओ। किसान नहीं कर रहा है। माल कब लाए थे? 4 साल पहले महल माल अभी बेचा जा रहा। कितने में कितने बेच रहे हैं? देख तो लो। अब चाहते हो और एक नंबर नहीं, एक रेट भाव रखिए। आप इस प्रकार करेंगे तो अवश्य आप इस पाप से बच सकते हैं। कोई भी जो यहाँ पर अरबपति बन करके कोई ऐसे अमर बन के नहीं रहा है। लेकिन हमें क्या करना ये देख लो। हम धर्म कर रहे हैं संतोष। इसलिए कह रहा हूँ ये 10 धर्म में तो अपने को समझना है हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। इसलिए कम से कम परिग्रह प्रमाण करिए। ये सबसे ज़्यादा परिग्रह ही आत्मा का ग्रह लगाने वाला है, अनेक प्रकार के पापों में डुबोने वाला है। इसलिए सबसे ज़्यादा क्या है? लोभ। सब कर्मों को पैदा करने वाला है। सब प्रकार के कर्म इसी से होते हैं। इसलिए हम संतोष रखें। कोई भी इस धरती पर क्या नहीं है? सुखी नहीं है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा व धन्यवाद। बताओ, तृष्णा वो भी दुखी है और ये भी दुखी है। अब दुख से कौन दूर हुआ बताओ? लेकिन कार्य कर रहे हैं। आज हम निर्धन क्यों बने हैं बताओ? हमारे पास द्रव्य क्यों नहीं आ रहा है? बात ये है हमारे लिए मिला था, सब कुछ मिला था, लेकिन उसका दुरुपयोग किया। सही धन का सदुपयोग नहीं किया, विषयों में वैष्णव में डाल दिया, जिसके कारण आज हमारे पास लक्ष्मी पास नहीं है। बात ये है सोचना और कुछ नहीं। यह है कि हम अपने को समझना है कि इसके लोभ के कारण, ये संतोष नहीं होने के कारण हमारी यह जिंदगी कैसे हो गई? दीनहीन हो चुकी है। 10 बज गए हैं। हमें ज़्यादा लोभ नहीं करना है। फिर भी एक दृष्टांत देख के समझ करता हूँ। 10 पूरे बज गए क्यों नहीं? अच्छे बढ़िया जो है महाराज जी ने बहुत अच्छा डिटेल से समझाया है। अब हम एक छोटा सा एक दृष्टांत सुना करके समाप्त कर रहा हूँ। संतोष के बारे में, संतोष किस प्रकार होता है, कैसा होता है, आप समझे। एक गरीब परिवार था। क्या? उस परिवार में 2 बेटे थे और कोई नहीं थे, माता पिता और 2 बेटे थे। और वे मजदूरी करके ही जीवन यापन करते थे। और इतने सुंदर उनका जीवन था, प्रसन्नता के साथ। क्या? ये हमारा धन बहुत आनंद के साथ था। कुटिया में रहते थे, सब कुछ थे, लेकिन चारों प्राणी प्रसन्नता के साथ जीवन जीते थे। उनको किसी प्रकार की इच्छा नहीं थी।
जो है इसी में हमें आनंद है। इसी के द्वारा हम भगवान का भजन कर पा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। इससे बढ़ कर के और क्या मेरे लिए आनंददायी हो सकता है बताओ। यह सोचता है क्या, कुछ भी नहीं, प्रतिदिन मजूरी कर खाने वाला बोझ रहा है। इससे बढ़कर क्या और क्या हो सकता है, भगवान की भक्ति करने का, उनकी आराधना करने का, उनकी पूजा करने का अवसर मिला। इससे बढ़ कर के हमें और कौन अमीर बन सकता है, अमीर तो यह है, ऐसा सोच के चलता था। तो क्या हुआ, एक दिन एक उस परिवार में जो दो बेटों की जो माँ थी, उसके लिए एक दिन स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया, तेरे कुटिया से 50 कदम दूरी पर एक कूड़ा कचरा जहाँ डालते हैं ना, वहाँ पर बहुत बड़ा एक क्या है, घड़ा है, उसको आप लोग निकालिए। ऐसा स्वप्न में कहा। स्वप्न आया तो सुबह उठती समझते किसी को पता ही नहीं चलता है, क्या स्वप्न पे क्या विश्वास किया जाए, कुछ नहीं, क्योंकि वो संतोषी प्राणी था। और उसका मतलब क्या है, ऐसे तो आते रहते हैं। लेकिन दूसरे दिन भी आया वही स्वप्न आया कि आप क्यों नहीं निकलना चाहते हैं, क्या बात है। आदि उसे जिसने गुप्त रूप में आकाशवाणी हो रही, समझ लो, कुछ भी, अब सामने कोई नहीं रहा लेकिन भाषा हो रही है, फिर भी उसने चलता है। वो बहन भी, वो माँ भी बहुत अच्छी धर्मात्मा थी और धर्म की दृष्टि रखती थी, धन की वो दृष्टि नहीं रखती थी। फिर भी उसने नहीं बोला। तीसरे दिन भी पुनः आ गया वही स्वप्न, अब रहा नहीं गया, और क्यों नहीं लिखते फलाना ऐसा। तो उस महिला ने अपने पति को सुनाती है, 3 दिन से मुझे यह प्रश्न, यह स्वप्न आ रहा लगातार, इसका मतलब है यह स्वप्न साकार है, यह झूठी नहीं है, ऐसा उनने अपने पति को कहा। पति ने क्या जवाब दिया, क्या तुम्हें कमी पड़ रही है, तुम्हें क्या कम पड़ रही है, क्या कमी है बताओ, हम क्यों खो दें, खो न जाए, क्या मतलब, कोई देखेगा तो उल्टा हो जा, मैं ही नहीं जा सकता। हाँ, इस बात को पड़ोस वाले सुन रहे थे, उस बात को पड़ोस वाले सुन रहे थे, उनको लोभ आ गया और कहता है वो व्यक्ति, यदि मेरे भाग्य में होगा तो वह हमारे चरणों में आएगा, मैं नहीं जाऊंगा, चरणों में आएगा, मुझे तो मालूम है। और क्या होगा, धन आएगा तो धर्म छूटेगा, हाँ उसी में लग जाएंगे, धर्म छूटेगा तो क्या होगा, और पाप बढ़ेगा। हमें क्या है, अपने को संतोष के साथ जी रहे हैं, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, तो हम क्या करना है, हाँ हमें कार को, हाँ मोटरसाइकिल को क्या और कोई खरीदना है क्या, अपने को ज़रूरत नहीं, इसमें नहीं करना अपने को। हमारे तो भाग्य इतना सुंदर मिला है कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और अपने को संतोष के साथ दोनों टाइम भोजन कर रहे हैं। और क्या चाहिए, इससे बढ़कर क्या होता है बताओ। हाँ, एक जगह लिखा है कि आदि और सूखी भली, पूरी से संताप, जो चाहेगा चूपड़ी, बहुत करेगा पाप। बताओ क्या कहा, आदि और सूखी भली, सारी से संताप, जो हाँ जो चूपड़ी चाहेगा, चूपड़ी, अब चूपड़ी क्या, पूड़ी चाह रहा है, पराठा चाह रहा है, और क्या चाहेगा, बहुत करेगा पाप। बताओ किसके लिए ये पाप कर रहा है, पेट के लिए। बताओ आज कितने पढ़ रहे लिख रहे सब कुछ हो रहा है, पेट के पीछे कितने डिग्रियां पा रहा है, फिर रोटी नहीं मिल रही है, क्यों, संतोष नहीं है, धर्म से
दूर हो रहा है, बड़े बड़े इंजीनियर बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, यहाँ तक कि लोन ले करके शिक्षा ले रहे हैं, फिर इस सर्विस नहीं मिल रहा। क्यों? हम मेहनत करना नहीं चाहते, हाँ बैठे बैठे खाना चाहते हैं। ये बाबू बनकर ये पाश्चात्य देश की छाप आपके ऊपर पड़ गया, इसलिए ये स्थिति आपकी हो रही है। तो अब देखिए, वो लोभी व्यक्ति थे, पड़ोस वालों ने क्या किया, उन्हें जा करके रात को खोद दिया। घड़ा तो लग गया, घड़ा ला करके घर में खोला, अरे उसमें से क्या निकलते हैं? गोहेरा सर्प बिच्छू निकल आए। बताओ, अरे अब देखो उल्टा और वो सोचने लगे, देखो हम बहुत क्या हैं, हम लोग बहुत श्रीमान हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए लोगों ने इस प्रकार मायाचारी से घड़ा बो दिया, इसलिए इस प्रकार हो गया। इसलिए ऐसा गुस्से में आकर के उसमें उनको, उन गोहेराज को आने की उसी घड़े में बंद करके ले ले अपने धन को, एक करके पटक दिया, तो हीरे मोती मन करके बाहर पकड़ गया। बताओ, लोग ऐसा, उन्होंने कहा था ना, यही मेरे भाग्य में होगा तो मेरे चरणों में आएगा, चरणों में आया। ये होता है संतोष का फल, बहुत ही मीठा होता है। और उसने क्या किया, उस गरीब व्यक्ति ने, अब कोई ज़रूरत नहीं, अब हम तो इस कुटिया को छोड़ करके अब हम जंगल की राह लेते हैं, क्या हम दीक्षा लेंगे, अब कोई जरूरत नहीं, तुम लोग अच्छी तरह जिंदगी जियो। चल दिया। तो वो व्यक्ति ऐसे थे, पहले के ज़माने की बात है, आज के ज़माना नहीं है। हाँ, उल्टा हो रहा है, आज तो साधु भी असाधु हो रहा है। हाँ, ऐसी बातें हो रही है। एक जगह यकीन पूरा सुनाया था जब मैं बुंदेलखंड में आया था कि आजकल साधु भी समाज के लिए भार हो रहे। क्या ऐसी प्रवृत्ति हम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हम अपने को चाहते हैं, तो साधुता कहाँ रहे? जहाँ हाँ उद्देश्य गौण हो जाता है, तो आत्मा की साधना गौण, पर की साधना मुख्य हो जाती है, वहाँ पर मुनित्व ढकोसला हो जाता है। बताओ क्यों होता है? हम अपनी साधना छोड़ दी, पर की साधना में लग गए हैं और अपने को आपको बांध रहे हैं, तो क्या होगा? आप जानते हैं आचार्य विद्यासागर जी ने कहाँ चतुर्मास किया? बड़े शहरों में, कलकत्ता बॉम्बे की चौपाट पे उन्हें प्रवचन किया। कहाँ किया? कुंडलपुर, थोवंजी, द्रोणगिर, हाँ नैनागिर, हाँ अनेक प्रकार क्षेत्रों में जा करके उन्होंने अपने वैराग को विकसित किया। ज्ञान के साथ वैराग जहाँ होता है वहाँ प्रभावना होती है, और जहाँ ज्ञान है वैराग्य नहीं है, वहाँ पर मद पैदा होता है, अहंकार आ जाता है, आदि आदि। इसलिए तो हम लोग ज्ञान की आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन हम आत्मा की चारित्र की आराधना नहीं कर पाए। ज्ञान उसी को कहा है जो जिस ज्ञान के द्वारा हाँ वैराग की ज्योति विकसित होती है, उसी को कहते हैं सही ज्ञान। और वह ज्ञान और उल्टा अपने को राग की ओर हाँ दृष्टिपात कराए, वह ज्ञान नहीं कहलाता है। तो पहले के लोग वैराग से उत्पन्न होते थे, दो शब्द बोलते तो उनको राह दिखाई देती है। आज हर व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, सब प्रकार के ग्रंथ मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर वैराग तो जीरो होता जा रहा है, राग और बढ़ता जा रहा है, आदि आदि आदि। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान से किस काम का हो? एक जगह मैंने पढ़ा था, तुम भले चाहो ज्ञान बढ़े, तुम भले चाहो ज्ञान बढ़े, तुम यह न चाहो कि ज्ञान की बाढ़ आए। क्या कहा? तुम यह न चाहो ज्ञान की बाढ़ आए, तुम यही चाहो
सम्यक दर्शन, सम्यक चाहते ये दो तटों के बीच में बहती रहे। यह मत चाहो कि दो तट तोड़ के बहे। समझ में आए? तो वह ज्ञान वास्तविक है जिसके द्वारा आत्मा रममान हो जाए, वह कहलाता है सही ज्ञान, वही सम्यक ज्ञान। बात नहीं कि हम ऐसी बातें न करें, हम और राग के राह पर चलने लग जाएं। हमें वीतराग धर्म मिला है, बहुत पावन पवित्र मिला है। सौभाग्य से पूर्व में ऐसे कोई हमने पुण्यार्जन किया था, भव का संचित पुण्य आज आया और ऐसे सद्गुरु मिले और सब मिल करके उनकी वरदहस्त हमारे सिर पर रहा और उसके अनुसार यदि हम चलते नहीं हैं तो हमारा दुर्भाग्य कहना होगा। हम अपने को सही सम्यक ज्ञानी नहीं कर सकते। इसलिए ज़्यादा नहीं करके समय ज़्यादा हो गया, कहने का तात्पर्य है हमें संतोष लाना है। जितने भी हम ज्ञान कर रहे हैं वो ज्ञान क्यों हमें संतोष लाएं। ऐसी प्रवृत्ति करेंगे तो हमारा जीवन क्या सुख शांतिमय बन सकता है, तभी हमारा जीवन शुचिमय बन सकता है। नहीं तो ये सब बाधक ही है, ज्ञान हमारे लिए बाधक होगा। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञाने बहु का कोल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। इसे यह बात कहाँ कही है आचार्य ने? समय सार का अनुवाद करते हुए कहा। और क्या कहा इसमें? चुन चुन इसमें उचित को मन मत चुन, उचित मत चुन अनुचित भूल। समय सार का सार है, समता बिन सब धूल। तो हमें समता प्राप्त करना है, उसी के द्वारा हमारा जीवन सुख शांतिमय बन सकता। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की।